अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है माशाल्लाह से। इतना प्यारा प्रिंट था आज का, तो आज की लॉन्च के लिए तो हमने इतनी तैयारी की हुई थी और इतनी मेहनत का काम था आज की लॉन्च करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस ऐड करने हैं। अभी हमने इसमें 3D फ्लावर्स का काम ऐड करना है, अभी हमने इसमें सेंटर लेसेस अटैच करनी है, चाइनीज़ कॉलर नेक लाइन बनाना है, फिर हमने इसके अंदर स्कैल्पिंग करनी है। तो इसमें बहुत काम करने वाला है, जो वन बाय वन हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। अभी देखिए चाइनीज़ कॉलर की कटिंग हो रही है यहाँ पे। बेसिकली ये ना स्टिचिंग चैनल नहीं है, लेकिन इसमें मैं अपने आइडियाज़ शेयर करती हूँ। जिनको ऑलरेडी स्टिचिंग आती है ना, वो बहुत इजीली ग्रैस्प कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है ना, हम अपनी टीम को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो कि हमें पूरी एक एक डिटेल दें स्टिचिंग की। ऑफ कोर्स स्टिचिंग मैं खुद नहीं करती ना, मेरी तो रिकॉर्डिंग जो है वो मेरी वर्कर्स करती हैं। तो फिर वर्कर्स के ऊपर इतना प्रेशर होता है काम का, ऑर्डर्स की बुकिंग भी होती है, डिस्पैचिंग होती है, हर चीज़ होती है। तो उसके लिए ना फिर मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम ही नहीं मिलता। चलें कोई बात नहीं, आप लोग सीखते सिखाते रहें। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसे क्लिप्स भी रिकॉर्ड किए जाएँ जिसके अंदर पूरी डिटेलिंग हो, ताकि आप आसानी से स्टिचिंग को ना सिर्फ सीख सकें बल्कि अपने ऊपर कपड़ों पे अप्लाई भी कर सकें। ठीक है? अच्छा, अब ये जो सेंटर लेसेस है ना, इनकी कहानी ये है कि हमें ये लगता था कि जॉइंट लेसेस हम कभी दामन पे लगा सकते हैं, हम बाजू पे लगा सकते हैं, लेकिन हमने एक नया तरीका निकाला था कि हमने चाइनीज़ नेक कॉलर के अंदर सेंटर लेसेस को फिक्स करने का इरादा किया था, क्योंकि एक बहुत ही यूनिक स्टाइल बनने वाला था। तो मुझे क्यूरियोसिटी भी थी कि ये कैसा लगेगा फाइनल होके, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन के बहुत उलट ये बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग ना कभी-कभी हवा में तीर चलाते हैं, कुछ भी डिज़ाइन बनाते हैं, अगर वो अच्छा बन जाता है तो आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट करते हैं, अगर नहीं अच्छा बनता तो फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। आपको क्या पता हम पीछे से कितनी एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। तो ये जब हमने किया ना, तो मुझे बहुत यूनिक लगा ये वाला आइडिया, और इसकी जो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन थी वो भी बड़ी नाइस लगी। अब ये देखिए सेंटर लेसेस हमने इसके अंदर अटैच कर दिए हैं, है ना। अब ये चाइनीज़ नेक कॉलर किस तरीके से बन रहा है ये भी आप देखते जाएँ। किस तरह से बुकरम को दोनों तरफ काट के उसके कॉलर की जो बॉडी होती है उसको खड़ा किया जा रहा है, और फिर सेंटर लेसेस के ऊपर हम आयरन में बिठा के उसकी फाइनल लुक निकालते हैं। फिर कहीं चाइनीज़ कॉलर घूम के आता है, फिर इस तरीके से उसकी फाइनल लुक हमें अचीव होती है। नॉर्मली ये जो चाइनीज़ नेक कॉलर होता है ना, इसको हम इंक्लाइंड, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन कपड़ा नहीं होता, इसको ओरेप कहते हैं आम ज़ुबान में, कारीगरी की ज़ुबान में। मुझे नहीं पता मैं सही कह रही हूँ या नहीं, लेकिन इसको आप अंग्रेज़ी में इंक्लाइन कहेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये थोड़ा सा यानी थोड़ा सा टेढ़ा कपड़ा होता है, ताकि जब हम घुमा के किसी चीज़ को गर्दन के पीछे से लेके आए ना, तो उसकी सेटिंग सही हो सके। अगर ये सीधी होगी तो इसमें बल आ जाएंगे। जो लोग स्टिचिंग करते हैं वो बखूबी मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। तो ये वाली अब देखिए इसमें हैमिंग हो रही है, यानी हाथ की तरपाई का काम किया जा रहा है इसके अंदर। तो अब ये देखें कितनी प्यारी सेंटर लेसेस के साथ खाली हम लोगों ने ये बना लिया है। आपको खाली गले कई जगह बने हुए मिलेंगे, लेकिन मुझे इस गले को बनाना था यूनिक। तो इस यूनिकनेस को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने एम्ब्रॉयडरी यूनिट का रुख किया, और उसके अंदर जाके हम लोगों ने स्कैल्पिंग स्टार्ट कर दी। वैसे तो स्कैल्प हम लोगों ने बनवाए थे बाजुओं के आगे, दामन पर और चॉक्स पे। तो ये स्कैल्पिंग हो रही है इस वक्त, इसमें कपड़े को फिर काट दिया जाता है। जो कपड़ा जब इसको सीज़र से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से काटा जाता है, उसके बाद उसको रीफिनिश किया जाता है। अभी आप देखें ये जो स्कैल्पिंग है ना, ये यहाँ पे हो रही है। नेक लाइन पर बड़ी अमेजिंग बड़ी चीज़ें अच्छी हो रही थी। तो वन बाय वन सारा स्टेप देख लें। ये देखें कितनी प्यारी इसकी चावल टाँके के साथ हम लोगों ने सेटिंग की है गले की, जो कि हमें चाइनीज़ नेक कॉलर में अचीव हुआ था, और फिर हमने स्कैल्पिंग भी डन कर ली। फाइनल लुक अभी आपको दिखाते हैं, पूरी बात भी समझा दें और आपको फाइनल लुक भी दिखाते हैं। अब आ जाते हैं जी ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र के अंदर हम लोगों ने पूरी खिड़कियाँ ऐसे बना के कट्स लगाए हैं। अच्छा, इसके लिए बुकरम का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बुकरम नहीं होता ना अंदर पाइंचे के अंदर, तो वो स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता। तो बहुत सारी हमारी सिस्टर्स ऐसी कह रही थी कि मुझे बुकरम नहीं चाहिए। हालाँकि आई नो दैट कि थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, लेकिन डिज़ाइन खड़ा ही उसकी बेस पे होता है। अब हमने फ़र्शी शलवारें ऐसी शलवारें इंट्रोड्यूस करें जिसके अंदर हम बुकरम ना लगाएं, ताकि वो जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं ना, उसमें तो अब ज़रूरत नहीं होती ना उसको लगाने की। तो आप लोग की आसानी के लिए अब नेक्स्ट वो भी आ रहे हैं। तो अब हम लोग अपनी सर्दियों की जो लॉन्चेज़ है ना, उसको भी हम लोग स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। अब ये देखिए इस पर बन रहे हैं स्कैलप। हम नीचे वाली साइड पर स्कैलप बनाएंगे और अंदर वाली साइड पर ये लीफी कट पैटर्न को अरेंज करेंगे। अब इसका डिज़ाइन मैंने कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनको पता है कि ये किस तरीके से बनता है। इसमें एक साइड पे बुकरम लगा के कपड़ा अंदर से कट करके फिर उसको उल्टाया जाता है। इट्स वेरी इजी पैटर्न, लेकिन ये बहुत ही यूनिक और बहुत मज़े का लगता है। इसके दोनों साइडों पे पहले कपड़ा अप्लाई होता है, उसको एप्लीकेशन के बाद फिर हम इसको उल्टाते हैं, और उल्टाने के बाद दूसरी तरफ निकाल के कपड़ा और उसकी हैमिंग कर देते हैं। अब मेरी जो वर्कर है ना, इसको सुराख में से दूसरी तरफ निकाल रही है लाइक दिस, और उसके बाद
ये यहाँ से इसकी हैमिंग हो जाएगी। तो ये चेक करें कितना प्यारा लीफी पैटर्न आ गया इसके अंदर। ओके, तो आप इसको कहीं पर भी बनवा सकते हैं। स्लीव्स के आगे बना हुआ बड़ा खूबसूरत लगता है। आप इसको लीफी कट पैटर्न को अपने दामन पे अटैच करवाएं तो वो बड़ा खूबसूरत लगेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहीं पर भी, ये एक डिज़ाइन है, आप इसको कहीं पर भी अरेंज कर सकते हैं। हमने इसके लिए ट्राउज़र का इस्तेमाल किया था क्योंकि ट्राउज़र के ऊपर अक्सर लोग ट्राउज़र को बिल्कुल प्लेन रख देते हैं, हम लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ एडिशन करते हैं। तो उसके बाद हमारा ये वाला जो है ना फाइनल लुक इसकी ऐसे रेडी हो गई। तो अब ये चेक करें जी, इसका काफ़ी हद तक हमने काम मुकम्मल कर दिया है। अब बस इसकी फोल्डिंग हो रही है और इसकी हैमिंग होगी, और हैमिंग के बाद हम इसकी चलेंगे इसकी फर्दर नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, आप लोगों ने हमारे 3D फ्लावर्स का जो शॉट है ना वो मैं बिल्कुल नहीं ले सकी। इतना थोड़ा टाइम था कि 3D फ्लावर्स के लिए मेरी वर्कर्स भी फ्री नहीं थी, मैं भी फ्री नहीं थी, ऊपर से हम लोगों ने सेल्स लगाई हुई थी। तो इसलिए जो है ना वो सारे कपड़े सेल के भी बिक गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाले जो है ये हमारी न्यू लॉन्चेस थी। गर्मी भाई अभी तक तबाही गर्मी है। कराची वाले तो अभी सोचे भी ना कि अक्टूबर नवंबर तक भी जाके कहीं मौसम चेंज होता है, लाइट सा बेहतर होता है। कराची वालों के लिए सर्दी यही है कि मरीना पहन लिया, खदर पहन लिया, दैट्स इट। जर्सी होंगी तो वहाँ, मैं कराची 4 साल रह चुकी हूँ ना, इसलिए मुझे उसके वेदर का काफ़ी आइडिया है। मुझे पता है कि वहाँ पर किस तरह का फैब्रिक चलेगा या डिज़ाइनिंग किस तरह की पसंद की जाती है। कराची वालों को हैंड एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद होती है क्योंकि वहाँ पर हैंड एम्ब्रॉयडरी बहुत कम लोग करते हैं। ये चीज़ जो होते हैं ना हमारे जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर लोग ख़वातीन जो हैं वो घरों में बैठ के एम्ब्रॉयडरीज़ करती हैं। मे भी कराची में भी हो, लेकिन हमारी नज़र से नहीं गुजरा। तो अब आप देखें इसका ये जो हम लोगों ने बनाया है ट्राउज़र के ऊपर लुक, ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है, कितना ही प्यारा लग रहा है। ये चेक करें, अच्छा लग रहा है ना। तो अब आप देखिए इसका फ़ाइनल लुक आप कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं। अभी आप देखिएगा कि हम लोगों की ये फ़ाइनल लुक आ चुकी है। ड्रेस बन के आ भी गया था और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी हो गया। चावल टांका और 3D फ्लावर्स आपको कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा करें कि सूट के ऊपर हमने मेहनत कितनी की है। मैंने आपको एक एक स्टेप दिखाया है, हमने हर चीज़ को क्लोज़ किया है। यानी ऐसा नहीं कोई डिज़ाइन कहीं भी डाल दिए, इसको प्रॉपर पैटर्न के साथ लेके चले हैं। नेक लाइन अगर हैवी थी तो दामन को बहुत लाइट रखा, बाजुओं को लाइट रखा, और हल्के सा हमने ट्राउज़र को टारगेट किया। इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा ट्राउज़र हैवी होता है तो फिर हम नेक लाइन को लाइट रखते हैं ताकि बैलेंसिंग हो सके। लेकिन कुछ हमारी ऐसी कस्टमर्स हैं जो कहती हैं कि मुझे बहुत हैवी चाहिए, मुझे नेक भी हैवी चाहिए, बाजू भी हैवी चाहिए और ट्राउज़र भी हैवी चाहिए, तो हम उनको भी बना के देते हैं। हर एक की अपनी चॉइस होती है, अपना माइंड होता है। तो हमें तो अपने कस्टमर्स की जो हर चीज़ अजीज़ है। इसका दुपट्टा शिफॉन का फ़ाइनल लुक ज़रूर देख के जाएगा क्योंकि दुपट्टा शिफॉन का बहुत प्यारा है। इसका वो भी सॉफ्ट वाली शिफॉन है, एवं कैवी शिफॉन नहीं है, बड़ी सॉफ्ट वाली शिफॉन है इसकी। अच्छा, ड्रेस की प्राइस मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है। ये 5500 का 3 पीस स्टिच रेडी टू वेयर है। जो लोग बड़ा साइज़ रखते हैं लाइक ट्रिपल एक्स्ट्रा लार्ज, उनके लिए फिर हम प्लेन ट्राउज़र में जाते हैं या शलवार जो भी वो बनवाना चाहें उसमें जाते हैं, और उसके बाद जो बड़ा साइज़ होता है डबल एक्स्ट्रा लार्ज या ट्रिपल एक्स्ट्रा लार्ज जिसमें चेस्ट साइज़ 23+ होता है, उसमें हम ऐसे करते हैं। ठीक है, और बाकी आप ये इसका दुपट्टे का आप लुक देखें, क्या ही प्यारा लुक आया, क्या ही प्यारा बच्चों, कितना प्यारा लुक आया। अब ये देखें जी, हाँ देखें, ये 3D फ्लावर्स में भी हमने डिफरेंट शेप्स कट किए हैं, कोई डिफरेंट कलर्स कट किए हैं। इसकी वजह से ना ये बहुत यूनिक और प्यारा लग रहा है। हालांकि 3D फ्लावर्स दूर से नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब आपने कैरी किया होगा ना तो वो दूर से भी नज़र